आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। साल की सभी 12 महीनों में एकमात्र पूर्णिमा जो कि आश्विन पूर्णिमा है, ऐसी है जो तन मन और धन तीनों के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। इस पूर्णिमा में चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है, तो वही देवी महालक्ष्मी अपने भक्तों को धन धान्य से भरपूर करती हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन माँ लक्ष्मी जी साक्षात धरती पर विचरण करती हैं और पूछती हैं कि कौन जाग रहा है। घर घर माँ लक्ष्मी जी देखती हैं कि कौन सा भक्त उनकी सच्ची उपासना कर रहा है, सच्ची सेवा कर रहा है। इसलिए शरद पूर्णिमा का एक नाम कोजागरी पूर्णिमा भी है। इस पूर्णिमा का इतना महत्व है कि आयुर्वेदाचार्य साल भर शरद पूर्णिमा का इंतजार करते हैं। जीवनदायिनी रोग नाशक जड़ी बूटियों को शरद पूर्णिमा की चांदनी में रखते हैं। अमृत से नहाई हुई, अमृत से भरी हुई इन जड़ी बूटियों से जब दवा बनाई जाती है तब वह रोगी के ऊपर तुरंत असर करती है। चंद्रमा को वेद पुराणों में मन के समान माना गया है, मन का स्वामी माना गया है। इसलिए जिन लोगों के मन में अक्सर परेशानियां रहती हैं, अक्सर मानसिक तनाव का शिकार रहते हो, मन बहुत चंचल रहता है, ऐसे लोगों को भी हो सके तो शरद पूर्णिमा का उपवास रखना चाहिए, नहीं तो रात को चंद्र देवता की पूजा भी करनी चाहिए। साथ ही शरद पूर्णिमा की शीतल चांदनी में खीर रखने का भी नियम है। ऐसा करने से जो चंद्रमा की रोशनी में रखी गई खीर है, उसे ग्रहण करने से शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन और भाद्रपद मास में शरीर में पित्त का जो संचय हो जाता है, जो पित्त इकट्ठा हो जाता है, वह शरद पूर्णिमा की रात को चांदनी में रखी गई खीर खाने से सब सही हो जाता है। कहते हैं कि जब वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण महारास रचा रहे थे, तब चंद्रमा आसमान से सब देख रहा था और वह इतना भाव विभोर हुआ कि उसने अपनी शीतलता के साथ पृथ्वी पर अमृत की वर्षा शुरू कर दी। शरद पूर्णिमा का दिन पूर्णिमा के उपवास शुरू करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए जो लोग पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं, वह इस दिन से अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। अब सुनिए शरद पूर्णिमा की कथा। उससे पहले आप सभी से मेरी विनती है कि हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे धार्मिक भरे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। शरद पूर्णिमा यानी कि आश्विन पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसकी 2 बेटियां महीने में पड़ने वाली हर पूर्णिमा तिथि को व्रत किया करती थी। उन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी हर पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती, लेकिन छोटी बेटी व्रत के सभी नियमों का ठीक से पालन नहीं करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां समय के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उनका विवाह हो गया। बड़ी बेटी के घर पर सही समय पर एक स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी बेटी की संतान होने के तुरंत बाद ही मृत्यु हो जाती थी। जब छोटी बेटी के साथ ऐसा 2 से 3 बार हुआ तो उसने एक दिन एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी सारी व्यथा सुनाई और इसका कोई उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उनसे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं हो रहा और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष भी लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने का निश्चय किया। आश्विन पूर्णिमा आने से पहले ही साहूकार की छोटी बेटी ने इस बार एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसकी भी इस बार तुरंत ही मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक चौकी पर रखकर उसे एक कपड़े से ढक दिया। जब उसकी बड़ी बहन आई तो उसने इस पीढ़े पर बैठने को कहा, जिस पर उसने अपने मृत बालक का शव रखा था। बड़ी बहन जैसे ही उस पर बैठने को गई, तभी उसका घाघरा उस बच्चे को छू गया। घाघरा छूते ही वह मृत बालक जीवित हो गया और रोने लगा। तब बड़ी बहन छोटी बहन से बोली कि बहन, तो मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से तो ये बालक मर जाता। तब छोटी बहन बोली, बहन,
मैं क्या बताऊं, ये तो पहले से ही मृत्यु को प्राप्त था। वह तो तेरे पुण्य से जीवित हुआ है, तेरे भाग्य से ये पुनर्जीवित हुआ है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर छोटी बहन बहुत खुश हुई। तब उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि बहन, तुम तो पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और मैं अधूरा व्रत किया करती थी, इसलिए तुम्हारे ऊपर तो हमेशा भगवान की कृपा हुई और मैं हमेशा अधूरा व्रत करती थी, इसलिए मुझे दोष लगा और मेरी संतान जीवित नहीं रहती थी। आज तुम्हारे भाग्य से मेरी संतान भी जीवित हो गई। तब उस छोटी बहन ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी पूर्णिमा का व्रत करे वह पूरा व्रत करे, कोई भी अधूरा व्रत ना करे। इसके बाद से छोटी बहन ने भी शरद पूर्णिमा का पूरे विधि विधान से, पूरे नियमों से पालन करते हुए ये व्रत शुरू कर दिए थे, जिसके पुण्य प्रभाव से उसके बालक दीर्घायु होते। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी शरद पूर्णिमा की कथा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही धार्मिक बड़ी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हमें ऐसी वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक बड़ी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु जी।